हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की स्पेशल वीडियो जो है ट्रेनिंग से संबंधित होने वाली। ये अनुराग जी हैं, इनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेडिकल फिट हो गए। इनके काफ़ी क्वायरी थी, काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो ये आज हमसे आए, मिले कि भाई भैया कुछ बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ ट्रेनिंग के पर्पज़ से पूरा क्या रहता है। तो मैंने कहा ये कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट और भी आप सब लोग सिलेक्टेड ही हैं, तो क्यों ना एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए, तो सारे कैंडिडेट के डाउट क्लियर हो जाए। हाँ भाई अनुराग जी, स्वागत है, बताइए। जी सर सबसे पहले मुझे ये पूछना था कि जो जेटीसी होती है उसमें मतलब जेटीसी में क्या होता है, मतलब क्या करना पड़ता है और क्या सामान वगैरह क्या ले जाना होता है। पहले हमें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल तो नहीं। मतलब 17 जून से आपकी जी जेटीसी जी शुरू 17 हो जून रही से है, आपको स्टार्ट है। कुछ पता ही नहीं है। मतलब कैसे ले कोई जाना बात है, नहीं, क्या ले डोंट जाना वरी, है, नॉट चिंता। आप कोई आइडिया जब नहीं है। सेलेक्ट हो गए हैं तो उसके लिए भी हम लोग हैं, क्या रूटीन गाइड रहता है। करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, मैंने समझ लिया आपका क्वेश्चन। आप ट्रेनिंग के पर्पज़ से क्या साथ में ले जाना है, क्या शेड्यूल रहता है। वही जेटीसी का मतलब होता है जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर। जी जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उसी जनपद में आपकी ट्रेनिंग जेटीसी होगी। जेटीसी जेटीसी वो 30 दिन की होती है, मतलब एक मंथ की, 30 या 31 दिन की कराएंगे। तो वो जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर, आप एक महीने काटेंगे, उसके बाद आरटीसी के लिए रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अदर डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो जेटीसी मूल रूप से होती है जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब पहली तो उसमें पोस्टिंग सिखाते क्या है होगी। मतलब। रुको, जब आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे जाके, तो एक महीने के लिए आपको जेटीसी कराई जाती है। वही नॉर्मल दौड़ और जो है आईटी पीटी की वही कक्षाएं होती हैं। सोशल वगैरह भी अच्छे से कराते हैं। और जो शुरुआत में मैं मूल रूप से कि साथ ले जाने के लिए आप बात कर रहे थे, हाँ जब ज्वाइन करेंगे सामान तो क्या जो है ट्रॉली बैग ले ट्रॉली बैग जाएं ले कि जाना बक्सा ले बक्सा। जाएं, ऐसी मतलब क्वायरी थी। देखिए, आप जो है आपको ओढ़ने के लिए और मतलब बिछाने के लिए अपना चादर वगैरह और जो जो होती हैं अपना मतलब गद्दा जो वगैरह, ये तो आपको ले जाना है। फोल्डिंग वगैरह मिलेगी वहाँ पे फोल्डिंग और या जो तखत हैं वो बेड वहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रेनिंग सेंटर पहले पर, से। ठीक है। तखत और फोल्डिंग वगैरह नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो वहाँ पे जेटीसी में या गद्दे आरटीसी वगैरह में। लेके जा सकते हैं। हाँ, गद्दा अपना मतलब पहनने ओढ़ने के लिए सारे चीज़ें ले जाइए आप। और जो है प्राइवेट कपड़े, कम से कम 2 जोड़ी प्राइवेट दो कपड़े, और जोड़ी उसमें जो है कोशिश करना स्पोर्ट के हों, ठीक है। गर्मी में। हाँ, स्पोर्ट के हों, जैसे लोअर टी शर्ट, 2 जोड़ी लोअर टी शर्ट डाल लो। जीन्स वगैरह और नहीं। नहीं, जीन्स वगैरह हाँ आप जा सकते, ले जाइए कोई, लेकिन ज़्यादा मत ले जाना, 2 जोड़ी बहुत है, दो जोड़ी ठीक है। और जूते जूते हालांकि ट्रेनिंग के पर्पज़ से वहाँ खुद आपको खरीदवा दिए जाएंगे, क्योंकि वाइट जो है आप घर से ले जाएंगे तो वो वहाँ चलने नहीं देते हैं। वहीं मतलब सभी के नहीं लेने एक, पड़ेंगे। हाँ, एक तरह से सभी के खरीदे जाते हैं, जो मतलब उसमें जो है सिमिलरिटी बनी रहती है, ठीक है। मेन चीज़ है आपका एक सेविंग बॉक्स होना चाहिए। सेविंग किट में जितने भी सामान होते हैं सेविंग से संबंधित, सारे ले आने। हाँ सारे उसमें। रोज दाढ़ी हाँ बनानी है। हाँ, बिल्कुल डेली आपकी दाढ़ी बनेगी। कोलगेट है, ब्रश है, शेविंग किट है पूरी, ठीक है। ट्रिमर जो बालों को सेट करने के लिए ट्रिमर जो होता है। आती है, कैंची वगैरह आती है, वो ले जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है तौलिया और नेकर लेकर कच्छे, ठीक है, और ओढ़ने के लिए चद्दर, 2 और सेट होने ये चाहिए। मच्छरदानी हाँ, वगैरह ले जानी है। मच्छरदानी भी ले जाइए, ठीक है। वहाँ मुझे जो एक चीज़ पूछनी थी, वहाँ पंखे मिलेंगे या कूलर मिलेंगे। देखो ऐसा है, कई कई ट्रेनिंग सेंटरों पे हाँ जो क्या है, पंखे तो हर जगह लगे होंगे, कूलर ठीक है। कूलर क्या होता है कि एक साइड इधर रख दिया जाता है बड़ा सा, एक साइड आपको इधर रख दिया जाएगा मतलब जहाँ एक आपका बैरक हॉल में दो होगा। ही कूलर। हाँ, 2 कूलर 3 कूलर, वो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से, जैसे हमने ट्रेनिंग की थी, मेरे ट्रेनिंग सेंटर पर हमारे जो बैरक था उसमें जी कूलर जी लगा ही नहीं था, पंखे पंखे नहीं। से ही काम चले थे, ठीक है। तो ये है कि वो कहाँ का ट्रेनिंग सेंटर है, उस आधार पे आपको वहाँ की यही सुविधाएं सुविधा कैसी। होंगे उस हिसाब से। फिलहाल जो है जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो लड़कों की ट्रेनिंग पे खर्चा अब आजकल बहुत हो रहा है, तो उस आधार पे सब सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गर्मी से पीड़ित रहेंगे या जो चीज़ नहीं, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे मिलेगी। लेकिन आपको जो ले जाना है, कोशिश करिएगा आप एक बक्सा ले जाएं, ट्रॉली बैग बक्सा। ठीक नहीं, बक्सा ले जाइए। उसमें बक्सा क्या होता है कि बक्से में आप सब सामान जो है सेट करके रख देते हैं। और नहीं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या ले जाते हैं, देखो, बक्सा बैग। एक बक्सा तो ले जाना जरूरी है आपको, ठीक है। अच्छा। ठीक, हाँ, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज में बक्सा। ताला उसमें मजबूत होना चाहिए, कुंडा उसका मजबूत होना चाहिए कि उठावा रखी यहाँ वहाँ करना पड़ता, पता नहीं वो टूट उखड़ जाए। जाए टूट जाए, तो ऐसा का मतलब है मजबूत थोड़ा ले लेना बक्सा। और एक उसमें ट्रॉली बैग भी ले लो, ठीक है। दोनों चीज़ रखी, या ट्रॉली बैग नहीं तो नॉर्मल थैला ले लो। मैंने क्या किया था कि एक बक्सा ले लिया था और एक नॉर्मल थैला ले लिया था, ठीक है। कितना इंच का होगा फिर भी लगभग। नहीं, बड़ा मजबूत थैला लेना कि उठावा रखी यहाँ वहाँ, पटका बगैर पटकी सब वो कुछ करना जाने पड़ता है, यार। हाँ।
पता चली कि वहाँ से जब एंट्री कराई है सिर पे रख दिया बक्सा, ऐसे ले ले डोलो, हम लोगों ने पीठ पे अपना बैग टांगा और सिर पे बक्सा हमारे मेरे सामने रखवा दिया था और ले चलेगी वहाँ से वहाँ तक, तो ऐसे करना पड़ता है। हालांकि आजकल सुविधाएं रहती हैं। बक्सा खरीदना नहीं तो आप घर से सामान नहीं ले जाओगे? ले तो जाएंगे लेकिन बैग में रख लेंगे, बक्से में ट्रांसफर कर लेंगे। नहीं बक्सा घर से ले जाना कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा गाड़ी से जाओगे, आराम से बक्सा लेके जाओ, उसी दिन से आपकी सारी शेड्यूल बदल जाता है। नाम वाम लिखाना पड़ेगा? हाँ उसमें नाम लिख जाता है, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख लेना। नीचे पेंट करवाना? हाँ पेंट हो जाता है, या वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी पेंटर आते हैं, जिसका नहीं लिखा होता है तो मेजर साहब जो है वहाँ बुला के लिखवा देते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले मैं सामान की बात करूँगा, जो सेविंग किट हो गई, कपड़े हो गए, प्राइवेट कपड़े, और रही बात जो पीटीईटी के जो बनियान और जो जूते हैं वो वहीं पे मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप घर से ले जाओगे, घर से अगर ले जाओगे, पता चली वो उसमें सिमिलरिटी ना हुई तो वो फेंकना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, तो क्या मतलब है? वर्दी कब सिलती है? वर्दी वहीं पे सिलवाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर पे ही वो सिलवाएंगे। वहाँ पे जो टेलर होते हैं उनको बुला लेते हैं, सभी कैंडिडेट का जो है इकट्ठा नाप दिलवा देते हैं और वहीं से वर्दी सिल के आपकी आ जाती है। कितनी वर्दी होना चाहिए? देखो शुरुआत में 2 वर्दी बनवा देते हैं। अगर मैं कहीं से बनवा के ले जाऊँ? यहाँ से बनवा के ले जाओगे तो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम वहीं बनवाते हैं, क्योंकि ऐसा अगर यहाँ से बनवा के ले जाओगे पहले से तो हो सकता है थोड़ा सिमिलरिटी में अंतर हो जाए, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट ही, मेरी सुनो, ट्रेनिंग का पार्ट ही क्या होते, एक रूपता शब्द वहाँ पे यूज करते हैं। स्कूल मतलब एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक रूपता शब्द, आईटी और पीटी की जो भी है कि पूरी टोली की एक जैसी एक रूपता होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो एक दुकान से एक कंपनी की इस तरह से वो खरीदारी करवाते हैं। ऐसा मतलब मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर 1 महीने बाद हाँ उसके बाद जो है स्पोर्ट की कोशिश करना, जो भी आप कपड़े यूज करें स्पोर्ट की स्ट्रेचेबल में यूज करें। ठीक है, हाँ जो इनर वगैरह है और जो अंदर के लंगोटिया टाइप में बांधने की दौड़ भाग सपोर्टर जिसे बोलते हैं, वो आप अपने घर से ही ले जाइए, वो तो दिक्कत नहीं है। और स्पोर्ट की अंडरवियर लें, क्योंकि वहाँ थोड़ा आपको बॉडी को जो है आपको रिलैक्स नहीं, फिजिकली रखना पड़ेगा, फटी ज़्यादा रहेगी। तो हाँ तो इसीलिए जो है आप जो है जो स्पोर्ट के क्लॉथ्स पहने। और यही जनरल चीज़ें खाने पीने के लिए, देखो भाई खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह ले जाइए अच्छे से, और दूध के लिए एक छोटी सी डोलू टाइप में बाल्टी मग्गा टाइप में लीजिए, और जो दलिया पीने के लिए मग्गा ले लीजिएगा। ठीक है, और थाली, कटोरी, गिलास, लोटा ये भी होना चाहिए। ठीक है, सारा क्योंकि मैस में जब आप जाओगे कोई थाली, कटोरी और घी, देसी घी भैंस का 5 किलो ले जाना, इकट्ठा ले जाना आराम से, कमंडल ले जाना पूरा मतलब। तो ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। थाली जो है नॉर्मल थाली रखना, और कम से कम 3 कटोरी, क्योंकि 3 सब्जी 2 बनती है सब्जी, रायता वायता मिल जाता है, तो कहाँ रखोगे भाई? सही बात है। तो वही देसी मामला चलता है, तो यही शेड्यूल रहता है। और फिर क्या है, आवश्यकता पड़ने पर जो जैसी भागी आवश्यकता पड़े वो खरीदारी कर लो। पहले से खरीदारी ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वहाँ आपको जो चीज़ें यूज की होंगी तो वहाँ आपको संडे जो होता है उसको आपको घंटे में छोड़ते हैं, समय दे दिया जाता है, और सामूहिक समय दिया जाता है। हो सकता है आपके एक पीटीआई साहब या आईटीआई को अगर मार्केट में शॉपिंग करानी तो साथ में भी भेज देते हैं कि भाई इनके लड़कों के साथ चले जाओ, इनको मार्केट की जानकारी नहीं, क्योंकि नई जगह पे जाते हैं। तो जो भी खरीदारी करनी होती है वहाँ समय दे दिया जाता है संडे को, कि भाई ये चीज़ आनी तो एक दिन जाओ मार्केट को और आराम से सारी चीज़ खरीद। पता चली आप घर से खरीद लाए 10,000 की या 5,000 की शॉपिंग कर लाए, तो वहाँ जाके मिसयूज हो गया उसका, तो मतलब क्या रहा? ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, आवश्यकता पड़ने पे आप खरीदारी कर सकते हैं। जनरल यही चीज़ें, खाने के लिए आप जो चीज़ यूज़ करते हैं, उसके बाद घी है, ड्राई फ्रूट वगैरह ये रख लो, थाली, कटोरा और अपना ये रख लो, पहनने के लिए कपड़े रख लो, सेविंग किट रख लो, ठीक है, और जो बिछाने और ओढ़ने के लिए ये कपड़े रख लो, शूज जो है नॉर्मल रखो, एक जोड़ी प्राइवेट शूज, हाँ बिल्कुल बिस्तरबंद, हाँ बिस्तरबंद लो, बिस्तरबंद में वो पूरा सेट होना होता है, कपड़ों का बिस्तरबंद होता है। ठीक है, और यही चीज़ें। और फिर आवश्यकता वहाँ पर रही बात जो आईटी और पीटी की ड्रेस की, पीटी की, तो वो वहाँ कैंटीन से आपको दिला देंगे, या अगर हाँ जूते भी वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि आप घर से ले जाओगे मतलब कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो हालांकि आप अपने प्राइवेट शूज लिए जाना, एक जोड़ी ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये लेना। और वहाँ आपको अगर किसी पे नहीं होते हैं तो उसको खरीदारी करने के लिए समय दे दिया जाता है। सैटरडे को छुट्टी नहीं मिलती? छुट्टी जो है
देखो जेटीसी में छुट्टी के दिन जो सरकारी छुट्टी है उसके दिन फटीक कराते हैं अच्छा आपको। फटीक होती है। हाँ, वहाँ थोड़ा सोशल करा देंगे, साफ घास सफाई वगैरह है, कटा पेड़ दें। घास कटा दी, पेड़ लगवा दिए, पुताई। पेड़ों पुताई करवा दी, पेड़ों में पानी डलवा दिए, यही। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे दिन लगाए रहते हैं, ऐसा नहीं है। 2 घंटे सुबह करा दिए, 1 घंटे शाम को करा दिया। और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं बेसमेंट लेवल की पुलिस की, ठीक है। तो और मेन चीज़ होती है, आप जो है वहाँ अनुशासन, शुरुआत से जो है अनुशासन अंदाजा से है। और कमांड पे काम करना, समझे। एक कमांड रहती है, कमांड पे की सीटी बजी, फॉलन हो जाओ। टाइम टाइम। हाँ, उसका समय देते हैं 2 मिनट में, कभी 5 मिनट में, कभी 3 मिनट, ऐसा रहते हैं समय। उतना समय देते हैं कि भाई उतने मिनट में आपको सीटी बजने के बाद पहुंचना है, नहीं पहुंचना पहुंचे है, तो उसके लिए दंड देते हैं। दंड। जो है ठुड्डू चाल है और क्रॉलिंग वगैरह है, काफ़ी करा तो देते इन हैं एंड जो ट्रेनिंग में सैलरी इन एंड कटपटी कितनी आ जाती है? सारा मैच का कट के और ये धोबी वोबी कट के। देखो ऐसा सैलरी जो है आपका 2000 ग्रेड पे है, 21,700 मूल वेतन है, और शायद 55% डीए हो गया है, इसी पे आप जोड़ लो, ठीक है। 55% डीए, 21,700 वो वर्दी का धुलाई भत्ता आ जाता है, पौष्टिक आहार भत्ता 1875 रुपये आ जाता है। आपको एचआरए नहीं मिलेगा, एचआरए जब मिलेगा जब केवल एचआरए छोड़ के वो 200 रुपये आपकी जो है वर्दी धुलाई भत्ता, 188 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता आ जाता है, 1875 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता आ जाता है, ठीक है। और जो है 55% डीए और 21,700 मूल वेतन, ये जोड़ लो, और 200-400 रुपये इधर ऊपर नीचे करके महंगाई भत्ता मिल हाँ वो आप 2% के आसपास। नहीं, महंगाई वही तो डीए हो गया ना आप। डीए उसमें जाएगा। हाँ वही है, तो ठीक है। लगभग आपकी इन हैंड सैलरी जो है 35 के आसपास बनेगी। और 1-2 महीने जब तक एनपीएस का फॉर्म नहीं फिल होता है तब तक आपका एनपीएस कटेगा नहीं। और जब एनपीएस के फॉर्म 1-2 महीने बाद आपके भरा लिया जाए 10%, मूल वेतन और डीए का 10% आपका एनपीएस कटेगा। लेकिन मेरा क्या हुआ था, पूरी ट्रेनिंग में एनपीएस कटा ही नहीं था। हम जब फील्ड में पोस्टिंग हो गई थी तब मेरा एनपीएस कटा रहा, ठीक है। तो यही जनरल जानकारी है। और जनरल आप जाएंगे तो आपके आईटीआई और पीटीआई उस्ताद सब आपको सिखा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोटिवेट रहिएगा, खुश रहिएगा, बस जो समय आपका जो मिल रहा है ना, बस इसे आप स्वर्णिम अवसर मान के जी लीजिएगा। क्योंकि जब आप पुलिस में आ जाएंगे तो एक आपकी निर्धार आज़ादी जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ लो। फिर आप क्या है, अनुशासन में जीना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो आपका 1-1.5 महीना जो भी समय बचा है, एंजॉय करिएगा, हाथ पैर बचाते हुए, जो बॉडी को बिल्कुल और बिल्कुल सेफ जोन में रखते हुए। गेम ज़्यादा ना खेलना, ना गेम ज़्यादा मतलब रिस्की खेलो, ना जो है गाड़ी बाइक का जो है स्टंट वगैरह करना, नॉर्मल रहे ना, बस जब तक ज्वाइन नहीं हो जाते हो तब तक, ठीक है। यही मेरी आप लोगों से कहना है। और आप लोगों के मतलब वंस अगेन मैं सभी साथियों को, सभी जो पुलिस परिवार में हिस्सा बनने वाले, उनका एडवांस में मोस्ट वेलकम करता हूं। और आई होप जो आप लोग जो मेहनत करी, पसीना बहाया और सिलेक्ट हुए, तो आप लोगों जो सपना वर्दी का था वो पूरा हो गया है। तो आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को सेवाएं देंगे, यही मेरी अपेक्षा है। तो और भी कोई क्वारी तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, समय समय पे मैं आपके डाउट को क्लियर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।